अब पॉलिटिकल मिलावट की बात करते हैं, जिसमें आज एक अलग रंग देखने को मिला साउथ कोरिया में। एक ऐसी न्यूज जो दिल्ली से करीब 4700 किलोमीटर दूर आई है, लेकिन दक्षिण कोरिया की यह खबर इस समय पूरी दुनिया में छाई हुई है। असल में वहां पर आज एक ऐतिहासिक घटना हुई। आधुनिक दक्षिण कोरिया के इतिहास में पहली बार वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के समय कैसे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारी इस ग्लोबल रिपोर्ट में। कहते हैं कि इंसान कब अर्श से फर्श पर आ जाता है, खुद उसे भी नहीं मालूम। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल को ही ले लीजिए। पिछले वर्ष व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडेन खुद उनका ग्रैंड वेलकम कर रहे थे और आज का दिन है। यूं सुक योल को गिरफ्तार करने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी सियोल में उनके घर के ठीक बाहर खड़े हुए थे। प्रेसिडेंट योल को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये जानने से पहले गिरफ्तारी वाला नाटकीय घटनाक्रम देखना जरूरी है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ पुलिसकर्मी योल के घर में घुसने के लिए 2 सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर की बाउंड्री पर कंटीले तार लगे थे तो उन्हें काटने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। कहा जा रहा है कि ये जद्दोजहद 1 घंटे से भी ज्यादा चली, क्योंकि पुलिस कर्मियों के सामने योल के सुरक्षाकर्मी दीवार बनकर खड़े थे। हालांकि अंत में वही हुआ जिसका योल और उनके परिवार को डर था। राष्ट्रपति योल कुछ देर बाद घर के अंदर ही अरेस्ट कर लिए गए। 64 वर्ष के योल को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो इसे समझने के लिए दक्षिण कोरिया में बीते कुछ दिनों का घटनाक्रम जानना होगा। 64 वर्ष के योल को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो इसे समझने के लिए दक्षिण कोरिया में बीते कुछ दिनों का घटनाक्रम जानना होगा। इसकी शुरुआत होती है 3 दिसंबर से, जब राष्ट्रपति योल ने पूरे देश में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अचानक से मार्शल लॉ लगा दिया था और संसद में विशेष बल और हेलीकॉप्टर भेज दिए थे। लेकिन ऐसा करके वो विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गए थे। विपक्ष के साथ साथ उनकी पार्टी के कई सांसद भी उनसे नाराज हुए और दबाव इतना बढ़ा कि 4 दिसंबर को सुबह ही उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा।